हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज मैं कहानी लेकर आई हूँ गैंग्रीन। आगे द्वारा लिखी गई ये कहानी है और इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लाइन टू लाइन लेकर आई हूँ। और इस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं जो भी इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं या जो आ सकती हैं फ्यूचर में, तो उनको मैं डिस्कस करूँगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैंग्रीन कहानी जो 1934 में लिखी गई थी अगे द्वारा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा आज का, गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? तो जैसा कि हमें नाम से पता चल चुका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी इस कहानी के लेखक हैं। और गैंग्रीन कहानी कब लिखी गई थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका सन ईयर हमें याद होना चाहिए। 1934 में ये कहानी गैंग्रीन लिखी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंग्रीन कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो गैंग्रीन कहानी पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। और गैंग्रीन कहानी रोज नाम से किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी? तो रोज नाम से विपथगा नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंग्रीन नाम से किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी? तो गैंग्रीन कहानी नाम से यह जैदुल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें दोनों बात याद रखनी है। रोज नाम से विपथगा में और गैंग्रीन नाम से जैदुल नामक संग्रह में प्रकाशित हुई थी। जैदुल में कुल कितनी कहानियाँ प्रकाशित हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहानियों का क्रम भी पूछा जा सकता है और कवि के द्वारा लिखी गई जो भी कहानियाँ प्रकाशित हैं तो उस समय की हमें ये याद रखना है। तो जैदुल में कुल 12 कहानियाँ प्रकाशित हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है पठार का धीरज, सांप, आदमी की डायरी, वसंत, हीली बोनू के बतके, वे दूसरे, कविप्रिया, नगा पर्वत को एक घटना, और गैंग्रीन जो कि हमारी सिलेबस में हमारी ये कहानी नेट में लगी हुई है, नीली हंसी, और मेजर चौधरी की वापसी और जय डोल। तो ये 12 कहानियों के नाम हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये क्रम के साथ पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगे जी का समय काल क्या था? अर्थात इसमें उनके जन्म और उनके मरण के बारे में पूछा गया है। तो अगे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 से 4 अप्रैल 1987 तक उनका जन्म काल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगे जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जो भी हम रचना पढ़ते हैं तो उसके रचनाकार के बारे में हमें ये जानकारियाँ पता होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगे जी का जन्म स्थान था कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और अगे जी का वैसे मूल निवास कौन था जहाँ पे वे रहते थे? तो वैसे मूल निवास इनका करतारपुर पंजाब में था, लेकिन इनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंग्रीन कहानी में किस बात को केंद्रित किया गया है, यानी किस बात को केंद्र में रख कर ये कहानी अगे जी ने लिखी है? तो इसमें जो बात कही गई है, मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक ने सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि को केंद्रित किया है। तो आगे हम इसके जो भी पात्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन टू लाइन मैंने कवर किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंग्रीन कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? तो गैंग्रीन कहानी में जो सबसे मुख्य पात्र हैं वो है मालती, और सेकंड नंबर पे जो है महेश्वर भी मालती के पति हैं और वो एक डॉक्टर हैं। टीटी मालती का बेटा है। और मैं यानी कि कहानीकार अगे जी स्वयं यहाँ पर अपने आप को पात्र के रूप में रखते हैं इस कहानी में।
तो हम पढ़ चुके हैं कि मालती और महेश्वर उसका पति और टीटी उसका बेटा और कहानीकार यानी कि अज्ञेय जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंग्रीन कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती है। तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी हम कहानी को पढ़ें तो उसकी भूमिका से भी क्वेश्चन आते हैं। भूमिका मैं बाद में करवाऊंगी। तो ये सबसे पहली जो पंक्ति है जिससे हमारी कहानी गैंग्रीन शुरू होती है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो और उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पर्श्य किंतु फिर भी बोझल और परकंप्य और घना सा फैल रहा था। तो ये बात कही गई है तो उस टाइम के बारे में कि दोपहर में सूने आंगन सा एक माहौल प्रतीत होता है, जो कि बहुत ही जान पड़ता है कि गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। तो ये पंक्तियाँ आपको याद रखनी है, बाई चांस ये पूछ ली जाती हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति महेश्वर कितने बजे घर आया करते थे। तो मालती के पति डॉक्टर हैं, तो कोई 1:30-2 बजे वो घर आया करते थे ड्यूटी से। डॉक्टरी कर रखी थी उन्होंने, तो वो डॉक्टर थे एक डिस्पेंसरी में। तो मालती के बेटे का क्या नाम था। मालती के बेटे का नाम टीटी है और उसका कोई अभी फिक्स नाम नहीं रखा था कहानी के अनुसार, जो भी मैंने पढ़ा है तो उसको टीटी ही बुलाते थे प्यार से। तो मालती की शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए हैं जैसा कि कहानीकार ने आगे बताया है, तो उस हिसाब से टीटी 1 साल या उससे कम ईयर का ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के विवाह को कितना समय हुआ था। तो ये आ चुका है, मालती के विवाह को सिर्फ 2 वर्ष हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति का क्या नाम था। जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। तो महेश्वर क्या करते थे। तो महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के एक डॉक्टर हैं। तो महेश्वर कितने बजे डिस्पेंसरी जाते थे। तो प्रातःकाल 7 बजे वो डिस्पेंसरी जाते थे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें संख्याओं का भी ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश्वर शाम को कितने घंटे डिस्पेंसरी जाते थे। सुबह वो प्रातःकाल 7 बजे जाते थे और दोपहर को 1:30-2 बजे वो वापस आते थे। लेकिन शाम को वो कितने समय तक फिर से जाते थे, ये बात इसमें कही गई है। शाम को केवल वो 1-2 घंटे ही जाते थे डिस्पेंसरी चक्कर लगाने के लिए, सिर्फ मरीजों को देखने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन का काम वो दिन में ही करते थे या इमरजेंसी में ही रात को ऑपरेशन होते थे। जब लेखक की नींद खुली तो कितने बजे थे। तो ये लेखक की बात हो रही है अज्ञेय जी की। अज्ञेय जो मालती से मिलने आए थे, तो 4 साल के बाद लेखक हैं जो मालती से मिले हैं और वो रिश्ते में उनकी बहन लगती है, दूर की बहन लगती है, लेकिन एक दोस्त की तरह भी थी, दोस्त भी थी और बहन भी थी मालती लेखक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश्वर ने कौन सा ऑपरेशन किया था। तो महेश्वर ने गैंग्रीन का ऑपरेशन किया था। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी थी जो कांटा चुभने से होती थी और कांटा जब नहीं निकाला जाता था टाइम पे तो पैर को काटना ही पड़ता था। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन आ चुका है। तो गैंग्रीन कैसे हुआ था, यानी गैंग्रीन जो रोग था वो कैसे होता था, एक कांटा चुभने से, और उस कांटे को जब नहीं निकाला जाता था तो पाँव को काटना ही पड़ जाता था। तो कितने दिनों में गैंग्रीन का केस आ जाता था। तो महेश्वर के घर जो लेखक आए हुए हैं वो उसे पूछ रहे थे बातचीत करते हुए, तो हर दूसरे और चौथे दिन गैंग्रीन का केस आ जाता था। तो मालती के पिता ने पुस्तक के कितने पेज रोज पढ़ने को कहे थे। तो ये वो वाकया यहाँ पर आता है कि मालती के पास जब लेखक मिलने हुए आया था तो वो बड़ी चुपचाप थी और बिल्कुल गंभीर थी और जैसे नीरस सी उसकी ज़िंदगी थी। तो मालती के बारे में लेखक, क्योंकि वो उसकी दूर की बहन थी, उसके साथ पढ़ती थी पहले बचपन में, तो उन दिनों को याद करके वो इस वाक्य को याद करता है कि उस टाइम की बात उसको याद आ जाती है जब मालती छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी। तो मालती के पिता ने उसको एक पुस्तक लाके दी थी
और उसको रोज़ पढ़ने के लिए बोला था। तो कितने पेज रोज़ पढ़ने के लिए बोला था? तो 20 पेज रोज़ पढ़ने के लिए बोला था। लेकिन मालती को पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो मालती पुस्तक के कितने पन्ने रोज फाड़ देती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो मालती 10 पन्ने या 20 पेज रोज पुस्तक के फाड़ देती थी, क्योंकि उसको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेखक उसके बचपन की पढ़ने के दिनों को याद करते हुए अपने मन में ये बातें सोचता है। तो मालती के पिता ने कितने दिन बाद पुस्तक पढ़ने के बारे में पूछा था? तो मालती के पिता ने एक पुस्तक ला के दी थी मालती को, और उसके रोज़ 20 पेज पढ़ने के लिए बोला था। लेकिन वो रोज़ 10 पन्ने या 20 पेज फाड़ देती थी। लेकिन उसके पिता ने उसको पूछा 8वें दिन उस पुस्तक के बारे में उसने पूछा और बोला कि मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा जो तुमने अब तक याद किया है। लेकिन मालती ने गुस्से में कहा कि मैंने वो पुस्तक फाड़ दी है, मैंने नहीं पढ़ी। तो उसके पिता ने बहुत गुस्सा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती का काम रात के कितने बजे पूरा होता था? तो मालती का जो काम है घर का, रात के 11 बजे कंप्लीट होता था। और 11 बजे ही वहाँ पे जो क्वार्टर में रहते थे, वो सरकारी क्वार्टर में वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे 1 घंटा बजता था 11 बजे। तो हर रोज़ वो टाइम को देखती रहती थी। टाइम के बारे में बहुत बात की गई है इस कहानी के अंदर। तो लेखक कितने मील पैदल चलकर आया था? तो 18 मील लेखक उसके घर पे, पहाड़ी इलाके में जो उसका घर था वहाँ पे पैदल आया था 18 मील। मालती बार बार कौन से टाइम को दोहराती थी? तो मालती जो टाइम को दोहराती रहती थी, जैसे घड़ी पे ही उसका जीवन अटका हुआ है, तो उसने जो टाइम लिया है 3 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 6 बजे और 11 बजे आदि टाइम को वो बार बार रिपीट करती रहती है। और मालती खाना कितने बजे खा रही थी? तो जैसे ही रात के समय पे महेश्वर घर आ चुका था और रात का खाना वो बना के सोने की तैयारी कर रहे थे, तो 10:30 बजे रात के मालती खाना खा रही थी। तो लेखक मालती को कितने वर्ष के बाद देखने के लिए आया था? तो लेखक 4 वर्ष के बाद मालती को देखने के लिए आया था। महेश्वर को दोबारा डिस्पेंसरी कितने बजे जाना पड़ा था? तो महेश्वर को दोबारा डिस्पेंसरी 3 बजे जाना पड़ा था। गैंग्रीन कैसी बीमारी थी? तो गैंग्रीन एक बीमारी है जो कांटा चुभने से और उसे न निकालने से होती थी और अनंत अंग को काटना पड़ता था। तो यही काम महेश्वर मालती का पति किया करता था। कहानी में घंटा कितने बजे बजता था? तो 11 बजे घंटा बजता था। और इसी पंक्ति के साथ ही 11 बजे घंटा बजते ही ये कहानी समाप्त भी हो जाती है। और इस कहानी में मालती बार बार रिपीट करती है कि ये तो हर रोज़ ही होता है, हर रोज़ ही घंटा बजता है, 4 बजते हैं, 3 बजते हैं। तो वो नीरस सी, उबाऊ सी ज़िंदगी जी रही थी मालती। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने इसमें कंप्लीट 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास में लेकर आऊँगी उसमें मैं इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि लॉन्ग वीडियो ना बने, ताकि हम धीरे धीरे प्रिपेयर करते चले जाएं। तो गैंग्रीन कहानी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइन टू लाइन मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आप भी पढ़ते रहें, जुड़े रहें। अगर आपके काम की हैं ये, अगर आप ऐसे ही हैंड मेड्स नोट्स देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो लेकर आऊँगी। और शॉर्ट वीडियो में भी जो भी हमारे सिलेबस के लिए और एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है वो मैं मेंशन करती रहूँगी। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं और लॉन्ग वीडियो भी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कहानी में जल्द ही आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जल्द मिलती हूँ। थैंक्स।